जय जिनेन्द्र सभी के लिए। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करें। मंगलाचरण का स्मरण करेंगे। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वस हेन जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। पिछली गाथाओं में हम द्रव्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहले हमने काल द्रव्य की परिभाषा पढ़ी थी कि जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है वह काल द्रव्य है। अब काल द्रव्य के हम प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है, कैसा है। तो चलिए 22वीं गाथा का उच्चारण करते हैं। लोयायांस पदेशे इक के जेठिया हुई किका रैणाणु राशि में वो ते कालाणु असंख्य दाणी। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि लोयायास पदे से, लोयायास मतलब लोकाकाश के, पदे से मतलब प्रदेश पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दें प्रदेश की आप परिभाषा क्या लगाएंगे। तो पुद्गल का जो अभिभागी प्रतिच्छेद होता है, जितने स्थान को वह आकाश के जितने स्थान को घेरता है, पुद्गल का एक अभिभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा कोई विभाग नहीं किया जा सकता, वो जितने स्थान को घेरेगा उतना स्थान क्या कहलाएगा। आकाश के जितने स्थान को घेरेगा उतना स्थान क्या कहलाएगा, उतना स्थान एक प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रदेश ही हो गया। तो लोकाकाश के के मतलब एक एक प्रदेश पर ये जो ठिया मतलब स्थित हैं, एक का मतलब एक एक, मतलब ये समझ लो लोकाकाश के प्रदेश हैं एक एक, और इन्हीं के ऊपर जो एक एक क्या हैं, स्थित हैं। ठीक है, ऊपर बिल्कुल कैसे स्थित हैं। तो रैणाणम मतलब रत्नों की, राशि इव मतलब राशि के समान, राशि में राशि के समान, जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक क्या है, स्थित है। कैसे हैं, रत्नों की राशि के समान जो क्या हैं, स्थित हैं। ते कालाणु, वे काल द्रव्य के अणु, वे क्या हैं, कालाणु हैं, मतलब काल द्रव्य के अणु हैं। वो कितने हैं, असंख्य दब्बाणी मतलब असंख्यात द्रव्य हैं। वो कालाणु के स्वरूप हैं, असंख्यात द्रव्य हैं वो। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक रत्नों की राशि के समान जो कालाणु क्या है, ठिया मतलब स्थित हैं, वे कालाणु ही निश्चय से क्या हैं, असंख्यात द्रव्य हैं। तो काल द्रव्य के परमाणु कितने हैं, वैसे तो एक एक हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, एक एक हैं, लेकिन ऐसे हैं कितने, असंख्यात हैं। ठीक है, लेकिन हैं अलग अलग। इस बात को याद रखना, भावार्थ में समझ में आ जाएगा क्या है। देखें, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो कालाणु भी कितने हैं, असंख्यात हैं। पदार्थों में यह बलात् परिणमन नहीं कराता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करता है। ये जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता है काल द्रव्य। ठीक है, किसी भी पदार्थ में। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है, अतः कालाणु भी असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक एक अणु रत्नों की राशि के समान भरा है। हैं असंख्यात लेकिन हैं अलग अलग। जैसे एक कटोरे में आप रत्नों को रख दो तो बिल्कुल एक साथ रख गए एक कटोरे में, लेकिन प्रत्येक रत्न अपने आप में कैसा है, अलग है, भली एक वो कटोरे में रखा है। तो रत्नों की राशि के समान। रत्नों के ढेर का उदाहरण देने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह एकत्र होने पर भी उसमें प्रत्येक रत्न जुदा जुदा है, एक जगह है लेकिन जुदा जुदा है, उसी प्रकार लोकाकाश में काल के अणु जुदे जुदे भरे हुए हैं। आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। पहले बता चुके कि आकाश में जितने स्थान को एक पुद्गल का परमाणु घेरेगा उतने स्थान को क्या कहेंगे, एक प्रदेश कहेंगे। और ऐसा काल द्रव्य के वैसे एक प्रदेश है, लेकिन टोटल संख्या में कितने हैं, असंख्यात हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया। ठीक है, अब अगली गाथा पढ़ते हैं। अगली गाथा में द्रव्य और अस्थिकाय के भेद बतलाए हैं। देखिए गाथा का उच्चारण। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम मृणादब्बा पंच अत्थिकायादु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान। देखिए एवं मतलब इस प्रकार, छब्बेहम इदम मतलब छह भेद वाला, छब्बेहम इदम मतलब छह भेद वाला, जीवा जीवप
मतलब जीव और अजीवप भेद दो, मतलब जीव और अजीव के भेद से दब्बम मतलब द्रव्य 6 भेद वाला उत्तम मतलब कहा गया है। जीव और अजीव के भेद से हमने 6 द्रव्य, मुख्य रूप से 2 द्रव्य जीव और अजीव, तो एक हो गया जीव और अजीव के 5 भेद पुद्गल आदि, तो कितने हो गए टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 भेद वाला जीव और अजीव के भेद से द्रव्य उत्तम मतलब कहा गया है। अब इसमें कह रहे काल विजुत्तम मतलब काल द्रव्य को विजुत्तम मतलब छोड़ करके, उसको छोड़ करके ऋणादब्बा मतलब जानना चाहिए, पंच मतलब शेष 5 द्रव्यों को, काल द्रव्य को छोड़ दो तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, इनको अत्थिकायादु मतलब अस्तिकाय जानना चाहिए। ठीक है, ऋणादब्बा मतलब जानना चाहिए, पंच अत्थिकाय मतलब शेष 5 को अस्तिकाय मतलब काल द्रव्य को छोड़ दो और शेष 5 द्रव्य को क्या जानना चाहिए, अस्तिकाय जानना चाहिए। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है और शेष जो 5 द्रव्य हैं काल द्रव्य के अलावा वो अस्तिकाय है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अस्तिकाय क्या है, जिनको जानकारी नहीं हो गई वो सोच रहे होंगे ये अस्तिकाय क्या है। तो अगली गाथा में यही बताया है कि अस्थि क्या है, काय क्या है और अस्तिकाय क्या है, इसलिए अभी हम यहाँ पर नहीं बतला रहे हैं, यहाँ पर सीधापन पढ़ते हैं। अस्तित्व विशेषण से जीवत्व अजीवत्व आदि द्रव्य अपने अपने स्वरूप से भिन्न हैं, तो भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप सामान्य अस्तित्व से सब एक स्वरूप भी कहे जाते हैं। सब में उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है, भली प्रत्येक द्रव्य अलग अलग है लेकिन इसकी अपेक्षा एक स्वरूप कहा जाता है। बहुत प्रदेश पने के कारण इनको काय संज्ञा कही गई, बहुप्रदेशी हैं इसलिए क्या कही गई, काय संज्ञा। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, वो तो एक प्रदेशी है, भली संख्या में असंख्यात हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, काय। अस्तिकाय उसको नहीं कहा गया। ठीक है, इसलिए उसको काय नहीं कहा गया। अब अगली गाथा में इसको क्लियर कर लेते हैं पूरी बात को। देखें अस्तिकाय का स्वरूप, इसलिए हमने पिछली गाथा में आपको नहीं बतलाया था, अब आपको समझ में आ जाएगा। गाथा का उच्चारण करते हैं। संति जदो तेणे दे अथिति भणंति जिणवरा जम्हा कायाय बहुदेशा तम्हा कायाय अथिकायाय। देखिए क्या कह रहे हैं, संति जदो तेण इदे मतलब संति मतलब जो विद्यमान हैं, जदो तेण इदे पूर्व में जो कहे गए हैं, पूर्व में अस्तिकाय किनको कहा गया, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश को, तो पूर्व में जो 5 द्रव्य कहे गए हैं, संति मतलब ये क्या है, उनका अस्तित्व है, वो विद्यमान है। अतिथि, ठीक है, इसलिए इनको क्या अतिथि मतलब अस्थि कहते हैं। भणंती मतलब कहते हैं। जिणवराह कौन कहते हैं, जिनवर कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान उनको जिनेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनेश्वर। अतिथि मतलब अस्थि कहते हैं। तो 5 जो द्रव्य पूर्व में जो कहे गए, ठीक है, अस्तिकाय, उनको क्यों कहते हैं, तो क्योंकि वह जो 5 द्रव्य है वह क्या है, विद्यमान है। विद्यमान होने के कारण अस्थि मतलब जिसकी सत्ता है, ठीक है, क्या सत्ता है जिनकी, वो अस्थि कहेंगे, जो विद्यमान है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, अस्थि कहा गया। 5 द्रव्य सभी विद्यमान है। और फिर काय क्यों कहा गया, तो आगे बतला रहे हैं। जम्मा काया इव, जम्मा मतलब क्योंकि एक काया इव मतलब काय के समान, काया इव मतलब समान, बहुदेशा मतलब बहुप्रदेशी हैं। काय कैसा होता है, बहुप्रदेशी होता है, तो काय के समान कैसे हैं, बहुप्रदेशी। तम्हा कायाय, इसलिए उनको काय भी कहा। तो उनको अस्थि कहा क्योंकि विद्यमान हैं, और काय क्यों कहा, क्योंकि काय के समान बहुप्रदेशी हैं। ठीक है, या अत्थिकायाय, फिर इनको मिलाने पर, दोनों चीज़ों को, अस्थि को काय को मिलाने से, दोनों चीज़ों को मिलाने से 5 द्रव्य कैसे हो गए, अत्थिकाय मतलब अस्तिकाय हो गए। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। यहाँ ये कह रहे हैं कि संति जदु तेणेदे, पूर्वोक्त में जो 5 द्रव्य कहे गए अस्तिकाय, वो संति मतलब विद्यमान होने से, ठीक है, उनकी सत्ता होने से उन्हें क्या कहा गया है, अतिथि मतलब अस्थि, भणंती मतलब कहा गया जिनवरा मतलब जिनवर भगवान के द्वारा। जम्हा काया इव बहुदेशा, क्योंकि वह काय के समान बहुप्रदेशी हैं।
तम्हकाया, इसलिए उनको कायवान भी कहा गया। और इन दोनों में दो चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, अस्थि भी हैं 5 द्रव्य और बहुप्रदेशी होने से कायवान भी हैं, इसलिए उनको अस्थिकाय कहते हैं। चलिए अब देखें भावार्थ में और अच्छे से समझेंगे थोड़ा। अब निश्चिंत रहें, कोई भी आपको प्रश्न होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपनी बात नीचे, कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप नीचे ज़रूर पूछ लें, या और कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो कमेंट में अपना नीचे नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम सभी पढ़ते हैं, इसके भावार्थ पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अभी अपन ने अस्थिकाय पढ़ ली कि अस्थिकाय कौन है, ठीक है। तो अस्थि मतलब जिसका अस्तित्व, काय मतलब जो बहुप्रदेशी है। अब काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी भावार्थ को पढ़ने में समझ में आ जाएगा। देखें, जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश ना हो, उसे अस्थि कहते हैं। जो हमेशा विद्यमान रहता, कभी नाश नहीं होता। तो अस्थि तो 6 द्रव्य है, काल द्रव्य भी है, क्योंकि सदा विद्यमान है, कभी नाश होने वाला नहीं है, ठीक है। 5 कोई भी द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। जो शरीर के समान बहुप्रदेशी उसे काय कहते हैं। शरीर कैसा है, बहुप्रदेशी, इतना बड़ा, तो जो शरीर के समान बहुप्रदेशी होगा वह क्या होगा, काय। तो जो अस्थि रूप भी हो और कायवान भी हो, मतलब बहुप्रदेशी भी हो, उसे अस्थिकाय कहते हैं, जिसमें दोनों गुण पाए जाए, अस्थि रूप भी हो, कायवान भी हो, क्या कहलाता है, अस्थिकाय कहलाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये अस्थिकाय हैं, परंतु काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य अस्थि तो है, विद्यमान तो है वो भी, परंतु एक प्रदेशी होने के कारण कायवान नहीं है। लेकिन वो कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी है, इसलिए उसको हम कायवान नहीं कहेंगे, अस्थि तो कहेंगे, लेकिन वो एक प्रदेशी होने के कारण उसको कायवान नहीं कहा जाएगा। इसलिए काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, इसलिए काल द्रव्य को क्या, अस्थिकाय नहीं है, इस प्रकार से बतलाया है। कई महानुभावों को और भी ग्रंथ पढ़ने की भावना होगी, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि आप लोग कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है कि हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। इस प्रकार से आप नीचे कमेंट में बता सकते, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के इस वीडियो के आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रतिदिन हम 3 गाथाएं एक कक्षा में ले रहे हैं, इस प्रकार से 3-3 गाथाएं पढ़ने में आपको आसानी होगी। आप यहाँ अर्थ तो समझ लेते हैं, लेकिन आपका घर बैठे कर्तव्य इतना बस है कि आप इन गाथाओं को याद करें, गाथाओं को याद करें। गाथाएं कैसे याद होंगी, कई लोग बोलेंगे हमें तो याद ही नहीं होती, तो गाथाओं को आप जब बार बार पढ़ेंगी तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग जब बार बार उस गाथा का स्मरण करेंगे, बार बार पाठ करेंगे तो अपने आप हो जाएं, क्योंकि कहा है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गाथाएं होंगी, लेकिन करना हेडिंग से याद, नहीं तो आपको गाथा तो याद है, संति जदु तीर्णे दे, लेकिन ये पता ही नहीं इसमें क्या बताया है। तो ये हेडिंग पता होगी तो ये तो पता होगा कि अस्थिकाय का स्वरूप बतलाया है, ठीक है। इस प्रकार से हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगली कक्षा में हम पुनः 3 गाथाएँ लेंगे और इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।